हेलो बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, मजे में। पढ़ाई लिखाई चल रही है और मौसम का भी आनंद ले रहे हैं तो सभी लोग। तो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे, केसरी सर के साथ है आप, और केमिस्ट्री का पढ़ाई करेंगे हम लोग। आज बच्चों चल रहा है हम लोगों का क्या चल रहा है पहले हम लोग समझ लेते हैं। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, जो कि आपका केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 करेंगे। ठीक है बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 7। इसका मतलब है कि इसके पहले 6 लेक्चर इस पे हम लोग बातें कर चुके हैं। तो बच्चे जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिए। अगर आपको पूरा अच्छे से इसको लाभ लेना है और पूरा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट आता हूं मुद्दे पे और बात करते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ कंपाउंड्स के बारे में, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। और हमारे सिलेबस में पहला है इथाइल एल्कोहल। पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है इथाइल एल्कोहल का टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, और जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है बच्चों, और C2H5OH बच्चों इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। ये आज हमको पढ़ना है और इसको हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर में, कॉमन नेम इसका है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एल्कोहल कह रहा है ना, ये तो आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ ही जाता है। एल्कोहल, यस, जितने भी लिक्वर्स होते हैं है ना, चाहे विस्की है, रम है, बियर है, इनमें यही एल्कोहल है और इसी की वजह से नशा होता है बच्चों। और ये अच्छी चीज नहीं है, एक प्रॉपर अमाउंट के बाद ये बहुत ही नुकसान करता है, हैबिचुअल होता है। तो इथाइल एल्कोहल का हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों और इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कि कैसे बनाते हैं हम। ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं हम लोग, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग बताते हैं। तो बाय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो कहीं से भी हमको शुगर मिलता है, चीनी मिलता है ना, जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो अल्कोहल है वो अंगूर से बनता है ना, पक्के अंगूर से। तो अंगूर में क्या होता है, ग्रेप्स में क्या होता है, अंगूर में होता है शुगर, चीनी होता है। ठीक है, महुआ से बनता है, ठीक है, स्टार्च होता है पोटैटो में, उससे भी बनता है, मीठी चीजों से बनता है, गन्ने से बनता है। तो जहां पर होता है शुगर, उससे हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो बच्चों शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, और एक्वस मीडियम पानी में हम लोग, और कुछ यहाँ पर एंजाइम्स, कैटलिस्ट कह लीजिए, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो शुगर है या सुक्रोज है, इसको हम सुक्रोज कह सकते हैं, और इसको हम शुगर केन कह सकते हैं, और हम शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुगर ये सबका फार्मूला है C12H22O11। और इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बच्चों ये फर्मेंटेट होगा और ये बनाएगा C6H12O6 में ये ब्रेक कर जाएगा। इसका नाम है ग्लूकोज और बनता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। और बच्चों ये फार्मूला फिर C6H12O6 से जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके, जाइमेज, फर्मेंट होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 टाइम्स C2H5OH। देखिए बच्चों, इस तरीके से
इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम कह सकते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाया जाता है और इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन के थ्रू करके इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और फिर पैकेजिंग करते हैं। दूसरा मेथड है बच्चों, इसको जो है बनाने का, इथेनॉल बनाने का दूसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, हाइड्रेट का मतलब H2O, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O, और H2O को हम क्या लिख सकते हैं, HOH, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। तो एथीन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, इथाइलिन बोलते हैं इसको, इथाइलिन भी। इथीन क्या है बच्चों, IUPAC नेम है और इथाइलिन कॉमन नेम। और इथीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, HOH का हम एडिशन कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम या H2SO4, थोड़ा सा उसमें एसिड की मात्रा डाल देते हैं जिससे ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, कैटलिस्ट की तरीके काम करता है हमारा एसिड। ये H+ या हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 थोड़ा सा एसिड रहेगा। अब ये बच्चों एक तरफ ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर वैलेंसी खाली होगी, तो एक जगह जाकर H जुड़ जाएगा और दूसरी जगह जाकर के OH। ये देखिए जैसे बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी एक अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, उसको पूरा करने के लिए इधर से एक H जुड़ जाएगा और इधर एक OH जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH2OH, एल्कोहल बन जाएगा या कह सकते हैं। तो एक तरफ H जुड़ गया तो CH3 बन गया, दूसरी तरफ OH बन गया, तो और इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बहुत इजी है मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रिपरेशन करना एल्कोहल का। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5OH और इथेनॉल। C2H5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम सेंस ऑर्गन से, है ना, आंखों से देख करके, है ना, टंग से टेस्ट करके, इन सब चीजों से, सेंस ऑर्गन से जो चीजें हम पता करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो केमिकल को रिएक्शंस करके जो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। एक केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ कैसा बिहेवियर है वो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो चीजें हम अपने सेंस ऑर्गन से पता करते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी देख करके पता करेंगे हम लोग कि कोई भी सब्सटेंस है वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख करके बता सकते हैं कि कोई भी फला जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है कि नहीं, या बॉयल हो रहा है तो कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर हम देख करके बता सकते हैं, है ना, जैसे हमारा ये देखिए जैकेट रेडिश कलर का है, तो ये कैसा कलर, कैसा कैरेक्टर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, 78 BP का मतलब क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और 3 11 और 7 7 14 और 1 15, 351 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं 351 केल्विन, 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन होता है बच्चों। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, एथेनॉल पानी में सॉल्युबल होता है ना, देखिए पिक्चरों में देखते हैं लोग अल्कोहल में पानी डाल करके मिक्स करते हैं, तो वो अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल क्या है, पानी में सॉल्युबल है।
कलरलेस है बच्चों, ये है ना, ये कैसा है, इथेनॉल कैसा है, कलरलेस है ये, है ना। इथेनॉल कैसा है, कलरलेस, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कलरलेस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, इसकी कुछ खास स्मेल होती है अल्कोहल की। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमने आपको इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग अब बात करते हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि एक केमिकल का दूसरे केमिकल से रिएक्शंस या कुछ सर्टेन सिचुएशंस के साथ रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो पहला रिएक्शन है कंबसन रिएक्शन, एंड यू नो वेरी वेल कि कंबसन हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंबसन रिएक्शन होता है बच्चों, वो किससे होता है, वो होता है ऑक्सीजन से। यस, तो कंबसन कर देते हैं हम लोग, जैसा कि हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि कंबसन किससे होता है बच्चों, तो कंबसन होता है ऑक्सीजन से। और हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बर्न होगा, कंबस होगा, तो कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा बच्चों, वाटर प्लस 3H2O। चलिए बैलेंस करते हैं, हमने पहले से हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 5 और 1 6, 6 है तो 3 2 जा 6, कार्बन 2 है तो इधर भी 2 ले लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। 2 2 जा 4 प्लस 3 7, एक इधर है 6 चाहिए, तो 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कंबसन ऑफ इथेनॉल। किसी भी अल्कोहल को हम इसी तरीके से कंबस कर सकते हैं, और अगर और अच्छे से लिखना है तो इसमें हम लोग प्लस लिख सकते हैं हीट, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब भी कंबसन रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन से कुछ न कुछ हीट या एनर्जी का इवॉल्वेशन या निकलता है, लिबरेशन होता है। तो ये है बच्चों कंबसन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। तो बच्चों अल्कोहल या C2H5OH ये कुछ एसिड टाइप का बिहेवियर करता है, जबकि एक बात हम आपको पहले क्लियर बता देते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है ये न्यूट्रल है ना। ये कैसा बिहेवियर करता है, न्यूट्रल बिहेवियर करता है, लिटमस है ना, लिटमस के प्रति क्या है, न्यूट्रल टू द लिटमस, न्यूट्रल टू द लिटमस। इसका मतलब है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरीके बिहेवियर कर रहा है, मतलब लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं करेगा। तो रिएक्शन विद सोडियम पे बात करते हैं बच्चों। सोडियम क्या करता है, एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, स्पेशली सोडियम। सोडियम क्या करता है बच्चों, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो हम कह सकते हैं C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बच्चों, तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं 2 टाइम्स, और यहां पर भी हम 2 टाइम्स लगा देते हैं, और हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं। एक ही मोल हाइड्रोजन होगा यहां पर H2। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो हाँ बच्चों, यहां पर सोडियम मेटल, सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ये सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है बच्चों, डिस्प्लेस कर रहा है, और यहां पर ये बना रहा है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है बच्चों। तो ये कह सकते हैं हम कि यहां पर अल्कोहल जो है एसिड की तरीके बिहेवियर कर रहा है। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि बताइए हाउ टू यू शो दैट द
एल्कोहल सो एज ए एसिड, है ना, कि एल्कोहल एसिड की तरीके बिहेवियर करते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे एसिड भी करते हैं कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड सोल्यूशन के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, वैसे ही एल्कोहल ही सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एक तरीके से ये एसिड वाला बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अगला रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पर हमने दो तरीके का ऑक्सीडेशन लिखा है, MO और SO। तो दोनों पे चर्चा करते हैं। MO का मतलब होता है बच्चों माइल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब हल्का ऑक्सीडेशन करेंगे, और SO का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। और बच्चों माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों क्या, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बच्चों, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों C2H5 या हम लोग ऐसे कर लें CH3CH2OH, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड करता है, तो ये बनाएगा CH3CHO। क्या बना बच्चों, इथेनॉल से इथेनॉल एल्डिहाइड बन रहा, इथेनॉल से इथेनॉल, जबकि यहाँ पर CH3CH2OH अगर हमने लगा दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा बच्चों, एल्कलाइन KMnO4। तो अब ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है, ऑक्सीडेशन देता है ना, ऑक्सीजन देता है। ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ये क्या है, एल्कलाइन KMnO4, और ये इसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा और ये बना देगा क्या बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम आप सभी को पता है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, और ये क्या है बच्चों, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद, ऑक्सीडेशन हम लोग जानते हैं या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या तो हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी घटना होती है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन का ही नाम देते हैं। अगला रिएक्शन है बच्चों एसिड डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता था, एडिशन ऑफ वाटर, डी मतलब होता है रिमूवल, तो यहां पर होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर का रिमूवल होता है, एसिड डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ H2O, एसिड डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ H2O होता है ऐसे रिएक्शन से बच्चों। तो हम यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड इसीलिए लिखा हुआ है एसिड डिहाइड्रेट, मतलब एसिड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों हमने CH3CH2OH को थोड़ा सा, CH3CH2OH को थोड़ा सा लिखने का तरीका हमने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, और ये एसिड के प्रेजेंस में, या हम H2SO4 भी सीधा लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बच्चों 443 केल्विन टेम्परेचर पे, 443 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पर वर्किंग हो रही है। कितने टेम्परेचर पे बच्चों, 443 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है, 443 केल्विन पे। टेम्परेचर बड़ा स्पेसिफिक है बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर रिएक्शन चेंज होता है। और ये देखिए बच्चों यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, तो क्या निकल गया, ये वाटर निकल गया। तो बना क्या बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और पानी निकल चुका है और बन गया हमारा बच्चों इथीन, और इसी को आप लोग बोलते हैं इथाइलीन। ठीक है बच्चों, समझ में आया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। यूजेस ऑफ C2H5 पे हम लोग बात करते हैं कि C2H5 को हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है बच्चों
एज अ सॉल्वेंट की तरीके। कैसे हम लोग, जहां पर कोई भी चीज अगर पानी में नहीं घुलता है, वाटर में नहीं घुलता है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो हम अल्कोहल का सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एज अ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट की तरीके इन लैब में ऐसे सॉल्वेंट की तरीके हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा इसका जो है आपको पता है, देखा है आप लोगों ने कि ये सैनिटाइजर बनाने के काम में आता है, ये हायर कंसंट्रेशन में एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एज ए स्पिरिट की तरीके करता है काम, तो ये स्टरलाइजेशन के भी काम आता है एज अ स्टरलाइजर। ठीक है बच्चों, स्टरलाइजर स्टरलाइजिंग एजेंट की तरीके काम करता है। और देखिए जैसे कोरोना में जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है, तो उसमें ये अल्कोहल भी उसमें मिला रहता है। ठीक है बच्चों, तो स्पिरिट वगैरह एज अ स्टरलाइजर, एज अ स्पिरिट। और कैसे बच्चे, इन ब्रीवरेजेस, है ना, ड्रिंकिंग ब्रीवरेजेस में है, जैसा बहुत सारे जो है जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, जितने भी जो भी पीने वाले होते हैं ना बच्चों, दारू वाले, समझ रहे हैं सब लोग, विस्की हो गया, रम हो गया, बहुत सारी तरीके के होते हैं, बियर हो गया, ये सारी चीजें जो है यूज होते हैं और उन सब में होता है C2H5OH, इथेनॉल, अलग अलग परसेंटेज में होते हैं। ठीक है बच्चों, और एक टर्म आता है अनसैचुरेटेड। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास सर की चलने वाली है, तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।